कम करना पड़े और आमदनी ज़्यादा हो जाए, ऐसा कोई उपाय बताओ। पहले ये होता था, व्यक्ति मेहनत करता था और उसके अनुसार फल मिल जाए तो खुश होता था। धीरे धीरे परिवर्तन हुआ, मेहनत करना नहीं चाहता किंतु फल हमें अच्छा से अच्छा मिले, ऐसा व्यक्ति सोचता है। ऐसे ही परमार्थ के क्षेत्र में भी त्याग, तपस्या, संयम आदि कम करना पड़े और बहुत जल्दी हमें सुख मिल जाए, ऐसा हर व्यक्ति चाहता है। तो आचार्य महाराज ने भी दोहे के माध्यम से ये बात आपको बतलाने का प्रयास किया है कि हम कम पुरुषार्थ करके भी ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उसका एक क्रम है, यम, दम, शम, सम, 4 बातें हैं। अभी पुस्तक में लिखी है आपके लिए, जो कंठस्थ विद्या है ना, इसी में दोहा लिखा है। विशेष मेहनत करने की, लिखने की भी आपको आवश्यकता नहीं है, इसमें मिल जाएगा। पेज नंबर 12 पर दोहा नंबर 19, पेज नंबर 12 पर दोहा नंबर 19 कंठस्थ विद्या में, यम दम शम सम तुम बरो धरो, क्रम सह कम श्रम होय, नर से नारायण बनो, अनुपम अधिगम होय। मिल गया सबको? फिर से एक बार पढ़ो, यम दम शम सम तुम धरो, क्रम सह कम श्रम होय, नर से नारायण बनो, अनुपम अधिगम हो। बस अब सुनिएगा, 4 चीजें हो गई, यम, दम, शम और सम। ये 4 चीजें अगर हम धारण करते हैं तो क्रमशः कम श्रम होगा, मेहनत कम होगी और अनुपम अधिगम यानी केवल ज्ञान का लाभ होगा। और नर से नारायण बनो, मात्र मनुष्य ही ऐसा है जो भगवान बन सकता है। पापात्मा से परमात्मा बनने की यदि किसी के पास सामर्थ्य है, वो एकमात्र मनुष्य के पास ही है। क्योंकि मनुष्य के पास ऐसी शक्ति है कि वो अपने जीवन को संयम से श्रृंगारित कर सकता है, संयम धारण कर सकता है, जो चाहे वो मनुष्य कर सकता है। बस काश तुझ में दोष देखने की शक्ति ना होती, तो आदत ना होती तो कितना अच्छा होता। कल यही बात हमने बताई थी। तो मनुष्य तो वह सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ जीव है जो कि परमात्मा भी बन सकता है। इसलिए देवा भी तस्य प्रणमन्ति जस्य धम्मे संयामनो, अथवा सुरपति भी मनुष्य बनने के लिए तरसता है। पंच कल्याणक में वो देवता भी मनुष्य के सामने नतमस्तक हो जाते कि हमें पालकी उठाने का अवसर पहले दो।
तो नहीं, जिसने संयम धारण करने की क्षमता है वह इस कार का अधिकारी हो सकता है। तो क्या पुरुषार्थ किया जाए? तो सबसे पहले यहाँ पर कहा यम। यम यानी क्या होता है? 5 पापों का त्याग करना। कब तक के लिए? आजीवन, यावत जीवन, जब तक श्वास है तब तक हम 5 पाप का त्याग करते हैं, इसको कहते हैं यम। इसके बाद नंबर आता है दम। दम यानी क्या हो गया है? 5 इंद्रियों को वश में करना। 5 इंद्रियां हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। इंद्रियों को वश में करने पर मेहनत थोड़ी कम होगी। 5 पाप के त्याग करने में बहुत पुरुषार्थ करना होता है, और जब हम इंद्रियों को वश में करते हैं उसकी अपेक्षा पुरुषार्थ कम होगा। इसके बाद शम। शम यानी होता है कसायों को दबाना। कसायों को कम करने में कितना श्रम होता है बोलो? आज हम गुस्सा नहीं करेंगे, बहुत कठिन, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। क्या मेहनत करना? शांति से बैठ जाओ, देखना ही नहीं, किसी से बोलना नहीं, तो कम श्रम। इसके बाद अंत में सम यानी समता परिणति। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, और ना काहू से दोस्ती। समता परिणति, ना किसी से दोस्ती और ना किसी से। इसमें मेहनत ज़्यादा होगी क्या? नहीं, बिल्कुल शांत। हमें किसी से ना दुश्मनी है ना दोस्ती है, इसको कहते हैं समता परिणति। तो याद आया, 5 पाप का त्याग करना, 5 इंद्रियों को वश में करना, कसायों को कम करना और शाम में समता परिणति। ये 4 साधन है हमारे लिए भगवान बनने के। तो जिसमें मेहनत तो कम होती है, क्रमशः कम श्रम होए, धीरे 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 श्रम घटता है किंतु लाभ ज़्यादा होता है। जैसे एक किराने की दुकान, एक चाय और होटल की दुकान है एक की, और एक किराने की दुकान है, एक कपड़े की दुकान और एक जवाहरात की दुकान है, हीरे मोती की। तो जैसे जैसे आप व्यापार आपका बढ़ता चला जा रहा है, मेहनत कम होती है। अब होटल वाले को देखो, सुबह से बेचारा भिड़ा हुआ है, पूरी खानदान भिड़ा हुआ है, और इतनी मेहनत होने के बाद धन तो आता है, लेकिन यदि उससे थोड़ा और उठ गया, किराने की दुकान किया, उसकी अपेक्षा श्रम कम है, आमदनी थोड़ी ज़्यादा है। और कपड़े का दुकान कर लिया, उसमें श्रम कम है और आमदनी और उससे ज़्यादा है। और यदि हीरे मोती की, सोने चांदी की दुकान खोल ली, बताओ भैया, सोने चांदी की दुकान में कोई फावड़ा चलाना पड़ता है क्या? शांति से बैठो, ग्राहक आ गए तो बड़ी वाली तराजू चाहिए, नहीं, इतनी सी तराजू उसकी दुकान में, पेटी में छोटी सी तराजू रहती है बस, और उसमें कोई ज़्यादा वो 2 आदमी पकड़े उठाए, कोयले की तराजू थोड़ी ना, ये तो सोने की तराजू है। और मेहनत कितनी होती है बताओ? कम श्रम और आमदनी। एक तोले सोना बिक गया या एक दिन में 2-4 ही ग्राहक आ गए ना, तो दिन भर की कमाई हो जाती है। अब इधर नहीं कि सुबह से एक एक को होटल में परोसो, जे करो, बर्तन मांज दिन भर, तो मेहनत कम, फायदा ज़्यादा। तो ये मोक्ष मार्गी बनने का, हमें सफल पुरुषार्थ करने का 4 उपाय आचार्य महाराज ने बताए हैं। तो चूंकि हम सब इन दिनों ओम सामायिक साधना, मंत्र साधना शिविर में आप सब लोग उपस्थित होके, मूल उद्देश्य अपन ने बनाया था
मन की प्रसन्नता, तन की स्वस्थता और वाणी की प्रशस्तता, इस उद्देश्य को लेकर के यह साधना प्रारंभ की गई। निराकुलता, एकाग्रता और निरंतरता ये उसके साधन बताए गए हैं। और हम जो सुन रहे हैं, जो सीख रहे हैं, उसको अगर हम कर रहे हैं तो ये हम साधना कर रहे हैं। और साधना करने वाला एक साधक होता है जो कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर पुरुषार्थ करता चला जाता है। तो पहले हमने कहा था क्या करना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्यों करना ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। तो आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, यदि हम पतित आत्मा से परमात्मा बनना चाहते हैं, पापात्मा से परमात्मा बनना चाहते हैं, अथवा संसार के दुखों से मुक्ति चाहते हैं, तो हमें क्या पुरुषार्थ करना होगा। तो सबसे पहले हमें यम यानी 5 पाप से बचना होगा। 5 पाप क्या है, इसका क्या परिणाम है। तो उमा स्वामी महाराज ने तत्वाश्रुत में लिखा है, दुख में वा, पढ़ा आप लोगों ने, दुख एव वा, ये 5 पाप जो है ना दुख रूप ही है विश्वास। 5 पाप कौन कौन से? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशीलो, परिग्रह, ये 5 पाप जो हैं दुख रूप ही हैं। इनसे कभी भी सुख नहीं मिल सकता। 5 पाप करते हुए हम अपने आप को सुखी बनाने का पुरुषार्थ करेंगे तो यही हमारी गलत धारणा है। जब 5 पाप को त्याग कर देते हैं तो अणुव्रती अथवा महाव्रती बनते हैं। तो पहले तो हमें बात समझनी होगी कि 5 पाप है क्या, किसको छोड़ें हम। जब तक हमें पाप को पाप के रूप में नहीं समझेंगे तब तक पाप छोड़ने का पुरुषार्थ भी नहीं होगा। ये पाप दुख के कारण हैं, इनसे हमें दुख मिलता है, ये पहले हमारी आस्था मजबूत बननी चाहिए। समस्या तो यही है कि हम पाप करते हुए भी अपने आप को पापी स्वीकार नहीं करते। और धर्म क्या वस्तु है, तो अधर्म से बचना ही तो धर्म है। धर्म क्या है? अधर्म से बचना। अधर्म क्या है? जो करने योग्य नहीं है वो अधर्म है, जिनसे दुख मिलता है वो अधर्म है, वो पाप है। और पहले हम अधर्म को जब तक नहीं जानेंगे धर्म कभी भी हमें प्राप्त नहीं होगा। पहले अधर्म को जानना कि धर्म को जानना? बोलो भैया, बोलो। धर्म को? अरे बहुत पता है आप लोग। पहले अधर्म को जानना, धर्म को जानना ही नहीं। धर्म तो हमारी आत्मा का स्वभाव है, धर्म कहीं बाहर से लाना ही नहीं। वो तो हमने अगर अपने अधर्म को सही सही जान लिया, असत्य की सही पहचान ही सत्य का अवधान है बेटा। मूक माटी में आचार्य महाराज ने लिखा है, असत्य को असत्य के रूप में जानना ही सत्य की पहचान करना है। लेकिन मोह महामद पियो अनादि भूल आपको, हमारी ऐसी बुद्धि कि हम असत्य को ही सत्य मानते आ रहे हैं। जो दुख का कारण है उसको सुख का कारण मानते आ रहे हैं। लेकिन वास्तव में यदि हमने दुख को दुख का कारण मान लिया तो हमारे लिए मोक्ष मार्ग की यात्रा तभी प्रारंभ होती है। इसीलिए
पहले पाप को जानना जरूरी है, धर्म को जानना जरूरी नहीं है। धर्म तो हमारे भीतर है ही, लेकिन धर्म के ऊपर जो आवरण डला हुआ है उसको जानो, ये अधर्म है। चारित्र चक्रवर्ती एक ग्रंथ है, आप लोगों ने पढ़ा किसी ने? हाँ, आचार्य श्री शांति सागर महाराज जी का जीवन दर्शन उसमें लिखा है, पंडित सुमेरु चंद जी दिवाकर सिवनी वालों ने। तो दो बात तो आपको बताई थी, दो ग्रंथ पढ़ना है। कौन कौन से? छैडाला और पद्म पुराण। एक चारित्र चक्रवर्ती भी और ग्रंथ पढ़ना, आपको मंदिर में मिल जाएगा और घर भी ले जा सकते हो। उपन्यास जैसा एक महाराज का जीवन दर्शन है, बहुत अच्छा है वो। इससे हमें अपनी श्रमण परंपरा के प्रति आस्था जागती है कि जो हमें मिला है कितनी दुर्लभता से, कितने पुण्य योग से मिला है। शायद आने वाली पीढ़ी को ये सौभाग्य नहीं मिलेगा। सुन रहे हैं आप लोग? आज हमें ये सौभाग्य मिला है, आने वाली पीढ़ी को शायद ऐसे गुरुओं के दर्शन भी दुर्लभ हो जाएंगे। क्योंकि जिस तरह से 25 सालों में परिवर्तन आया है, खान पान में, शारीरिक शक्ति में, विचारों में जो परिवर्तन आ रहा है, अब हमें लगता है कि बस ये समझो 2050 के बाद बहुत दुर्लभ हो जाएगा, क्योंकि ये पीढ़ी निपट गई। आगे कौन साधु बनेगा बहुत दुर्लभ है, क्योंकि जब दिन भर कुरकुरे चिप्स खाने वाले मोड़ा मोड़ी और दिन भर मोबाइल के पीछे भिड़े रहने वाले, जी क्या महाराज बनेंगे, क्या आरिका बनेंगे बताओ? हाथ पाँव में दम नहीं, और हम किसी से गुस्सा तो ऐसा चढ़ा रहता बिल्कुल, और एक चांटा लगा दो वहीं फ्लैट हो जाए। पहले अपन ठुकट पिटत रहते दिन भर, कोई फर्क नहीं पड़ता था। आज एक चांटा ही मार दो तो दिन भर, दूसरे दिन कहो बुखार आ जाए, बीमार हो जाए। ऐसे तो छोरा छोरी है बोलो है क्या नहीं ऐसे? और पहले अपन तो पिटत रहते, ठुका कचो बुखार मुखार तो अत ही पता नहीं, और हंसत चले जाते ढीठ अब इतने सारे भाई चलता रहता था कोई, लेकिन अब ये स्थिति है, मम्मी ने एक चांटा मार दिया, कोई 3 दिन तक बुखार में पड़े रहे। अब हम बार बार सोचते हैं कि आगे कैसे मुनि और आरिका बनेंगे। इसीलिए अब तो लगता है हमारा कोई सौभाग्य था इस पीढ़ी का, जिनको कि देव और शास्त्र तो मिले, साथ में गुरु भी मिले। आगे 30 साल बहुत दुर्लभ हो जाएगा। पहले भी आज से 50 साल पहले बहुत दुर्लभ था। सुनते जब आचार्य श्री शांति सागर महाराज जी की संलेखना चल रही थी, तो अंत में उनके दर्शन के लिए 3 किलोमीटर लंबी लाइन लगी थी, क्योंकि लोगों को पता नहीं था आगे हमें मुनि ऐसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। जो श्रद्धालु थे इस तरह से उनके दर्शनों की कतार लगा के दर्शन करते थे। और जब बताते इधर MP मध्य प्रदेश तरफ आचार्य महाराज आए, तो उनकी दर्शनों के लिए गांव से बैलगाड़ियां, ट्रैक्टर, ट्रालियां ऐसे जाते थे। ये गुरु के दर्शन कभी सुना नहीं, कि ग्रंथों में तो पढ़ा है, ऐसे गुरुओं के दर्शन नहीं हुए, हमें कब मिलेंगे। तो लोग दर्शन करने के लिए पहुंचते थे। वो तो आचार्य श्री आचार्य महाराज ने दीक्षा धारण करी, और दीक्षा लेने का आचार्य शांति सागर जी को तो परम उपकार है ही। लेकिन आचार्य महाराज ने जब राजस्थान में मुनि व्रत धारण किया और इधर बुंदेलखंड में आए, और उन्होंने अपनी साधना करते हुए जब अपनी साधना के माध्यम से क्या मोक्ष मार्ग होता है, जो सच्चा मार्ग हमें बतलाया। आज बुंदेलखंड के किसी भी गांव में आप चले आओ, कोई ना कोई त्यागी, व्रती, मुनि, आरिका तो मिल ही जाएगा। छोटे से छोटे गांव में 5-5, 6-6 मुनि और आरिका इस गांव से निकले हैं, और लगता है धन्य है ये हमारा, हमने गुरुवर के युग में जन्म लिया, और गुरु की ऐसी प्रभावना और ऐसी भावना रही कि वहाँ पर क्या हुआ,
हमारी तरफ देख लो भैया, कृपा होगी। वहाँ से अब भैया सब बंद करना है। बैठ जाओ भैया राजा, तुम्हें को सब देखने लगे, हम को नहीं देखने। इतनी को मोड़ा है, बाहर को नहीं है। अच्छा दीदी चल सुनो सुनो, अब जो आएगा ना वहीं बैठालते जाना, वो आए बहू। क्या कह रहे थे आप? नजर हटी। हाँ, इधर आचार्य महाराज जब यहाँ पर आए उन्होंने, और अब ऐसा बहुत, जिस गांव में आप चले आओ कोई ना कोई त्यागी व्रती तो मिल ही जाएगा। आचार्य महाराज का ऐसा पुण्य प्रताप रहा, उनकी ऐसी साधना रही कि यहाँ आके ऐसा उन्होंने, जो बड़ा दुर्लभ था, और पूरे संयमी त्यागी व्रती वो बनते चले गए। और हमें तो आज से, जब पहले जब हम शुरुआती संघ में, जब 92 में जब संघ में आए थे, उस समय जब हमारी दीक्षा हुई थी, तब संघ में टोटल 17 साधु थे। 5 मुनिराज थे, एलक जी थे, कुछ छुल्लक जी थे और आचार्य महाराज थे। जब हमारी दीक्षा हुई उस समय 3 दीक्षा हुई थी हमारे विनीत सागर जी और निर्णय सागर जी, तीनों की छुल्लक दीक्षा हुई। तो वहाँ पर 20 साधु हुए थे। तब हमसे 95 की बात, सन 95 की। और वहाँ पर ये उस समय लगता था छोटा सा संघ है, और फिर धीरे धीरे जब गुरु जी का आशीर्वाद मिला, ऐसे फिर जो दीक्षा होना प्रारंभ हुई और एक विशाल संघ उन्होंने खड़ा किया। और ये कहने का अर्थ कि आज हमारा सौभाग्य था, आने वाली पीढ़ी के लिए पुनः दुर्लभ हो जाएगा। तो चारित्र चक्रवर्ती ग्रंथ जब हम पढ़ते हैं तो उससे बड़ा गौरव जागृत होता है कि जैसा हम ग्रंथों में पढ़ते थे वैसे आज गुरुओं का हमें दर्शन तो मिल रहा है। उसको जरूर पढ़िएगा। मंदिरों में, सबके मंदिरों में वो चारित्र चक्रवर्ती नाम का ग्रंथ है। कैसे महाराज के जीवन में उपसर्ग हुए, कैसे उन्होंने जिन शासन की प्रभावना की। आज तो इतने साधन हैं, पहले कुछ भी साधन नहीं थे। एक बार का प्रसंग आता है, बैठ जाओ, कहाँ बैठे, वहीं बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ, जल्दी से बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। हाँ, अब वहाँ पे एक बार फोटो खिंचवाने की लोगों को मन में बात, महाराज की अंतिम अवस्था थी, महाराज एक आपकी फोटो खिंच जाए। तो महाराज ने कहा भैया क्या करोगे इस हाड़ मास की फोटो लेकर के, ये मुनि का सिर तो वैसे अर्ध जले मुर्दे के समान, इसकी फोटो लेके क्या करोगे। बोले महाराज आप तो चले जाएंगे, समाधि हो जाएगी, आने वाली पीढ़ी को कैसे पता चलेगा कौन शांति सागर जी थे, क्योंकि आत्मा तो नहीं दिखती, दिखती तो ये देह है। आप हमें अनुमति दो। महाराज ने अनुमति दे दी फोटो खिंचाने की। और बताते जब फोटो खिंचाने की व्यवस्था, हंसी, बहुत कैमरा वैमरा सब सेटअप करना पड़ता था। हमने स्वयं बचपन में देखा, जब वो कॉलेज में यूथ फोटो खींचते थे तो एक कैमरा मैन आता था, सबको आधे घंटे तो सेटिंग व्यवस्था होती थी। फिर वो अंदर एक काला कपड़ा लाता था कैमरे के, पहला स्टैंड कैमरा, फिर पूरा काला कपड़ा, उसके भीतर सबको तैयार कर, फिर वो भीतर जाता था, स्माइल प्लीज, फिर सब हंसते थे। हंसते नहीं थे, मुस्काते थे। अब इसमें तब वो फिर बटन दबाता था, हाँ 1 2 3, फिर 3 4 बटन दबाएगा, हाँ सब हो गया। तो कम से कम एक फोटो खिंचाने में आधे घंटा लगता था। हमने तो स्वयं देखा एक बार, जब कॉलेज में फोटो खींची थी वहाँ, तो इतना टाइम लग और जब शांति सागर जी के सामने तो पता नहीं क्या होता होगा। तो बड़ी मुश्किल से कैमरे की व्यवस्था हुई और वो आया, तो कैमरा में महाराज अपनी गुफा में बैठे थे, जैसे कमरे में अब बैठे, तो महाराज फोटो, कैमरामैन कहने लगा महाराज की भैया इधर तो फोटो आएगी नहीं, हमारी रील और खराब हो जाएगी। पहले 32 रील आती थी फोटो का, एक रील होती थी, अब रील एक खराब हो जाए तो बड़ा मुश्किल होता था। तो अभी तो ना चट 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 दबाते चलो, अब तो डिजिटल आ गया, 50 खराब भी हो जाए निकालना तो एक ही है, फोटो खींचते चले जाते थे। लेकिन पहले भी हमें ध्यान है वो 32, अब क्या करें,
बोले महाराज यहाँ तो फोटो आएगी नहीं क्योंकि उजाला नहीं है, प्रकाश नहीं है, आपको तो बाहर चलना पड़ेगा। अब महाराज सोचे कि लो, बोले तो फंसे। अब वचन दिया तो महाराज ने कहा आज तक हम किसी की हमने आर्डर आज्ञा को स्वीकार नहीं किया, सिर्फ जिनवाणी की आज्ञा से हम बंधे हैं। फिर भी हम वचन दे चुके थे कि हाँ हम फोटो खिंचवा लेंगे। अब महाराज को उठना पड़ा और महाराज पिछी कमंडल लेके बाहर गए, पेड़ के नीचे बैठा। हाँ हाँ महाराज जी इधर है। महाराज ऐसा नहीं, ऐसा बैठो आप, ऐसा नहीं। अब क्या करे महाराज, भीतर से तो बड़ी मन में गिलानी हो रही है, लेकिन क्या करे, बैठ गए, फ़ोटो खिंचवा लिया। फिर जब वो फोटोग्राफर चला गया तो महाराज उस समय दूध और चावल ही लेते थे और उन्होंने उस दिन से 7 दिन के लिए दूध का त्याग कर दिया और धूप में दोपहर की सामायिक खड़े होकर के सूरज के नीचे खड़े होकर की, क्योंकि हमने अपने मन की बात को मान लिया और हमें एक संयमी होकर के असंयमियों के इशारे पर चलना पड़ा। साधु के इशारे पर तुम चलोगे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, कि हम तुम्हारे इशारे पर चलने लगे ना तो हमारा मोक्ष मार्ग बिगड़ जाएगा। इसलिए साधु के अनुसार चलने का मन बनाओ, साधु को अपने अनुसार चलाने का मन नहीं बनाना चाहिए। कैसे हम गुरु के अब महाराज ने तो कहा, और जब उनको पता चला उन्होंने 7 दिन के लिए दूध का त्याग कर दिया और ये ऐसी तपस्या की। उन्होंने कहा हमने आज तक किस तरह से आधीनता पराधीनता स्वीकार नहीं करी, किंतु आज हमें सब करना पड़ा। मन ग्लानि से भर गया और मन में प्रायश्चित लेने का भाव हुआ तो हमने प्रायश्चित अंगीकार किया। ऐसे शांति सागर महाराज जी थे और उनकी कृपा हुई कि उनके दर्शन गुरुवर विद्यासागर जी महाराज जब विद्याधर थे तब उन्होंने उनके दर्शन किए, मन में वैराग का बीज प्रस्फुटित हुआ। उन्होंने लिखा है, इत्थम प्रभाव मुझ पर तब भारती का, देखो मुनि बना खड़ा हूँ मैं आज का। आपने 9 वर्ष की उम्र में जब आचार्य शांति सागर जी के प्रवचन सुने थे विद्याधर जी ने, तब वैराग का बीज स्फुटित हुआ और उसके बाद आचार्य श्री ने कि वैराग का बीज बढ़ता चला गया और 22 साल की भरी जवानी में उन्होंने समस्त परिग्रह का त्याग करके निर्गंध अवस्था को धारण किया। अर्थात ये हम सबका सौभाग्य अपन पढ़ते हैं तब ज्ञात होता है। और वहाँ पर एक कथा जो प्रासंगिक आपको कहना चाह रहे थे हम, तो बीच का विषय आ गया कि उसमें कथा आई है। किसी ने पूछा महाराज पहले समयसार चाहिए कि महाबंध, पहले आत्मा की बात करें कि पहले बंध की बात करें, किसको पहले जाने। तो महाराज ने एक उदाहरण दिया था। उदाहरण ये दिया था कि एक राजा था, उसके यहाँ पर एक पुरोहित पंडित जिसको कहते वो काम करता था और हुआ ये कि पुरोहित का मरण हो गया। जो पंडित था वहाँ पर उसका मरण हो गया। अब राजा ने किया मर गया, कोई विकल्प छोड़ दिया। उस पंडित का एकमात्र बेटा था और परिवारजन में भाई बहन सब कुछ थे, लेकिन उसके पास ऐसा कुछ भी इतना ज्ञान नहीं था कि वो कुछ कमाता धमाता कुछ करता। जहाँ तक जब तक घर की गश्ती गाड़ी चली, जब पैसा कुछ भी नहीं बचा तो अब कैसे क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने कहा चलो राजा के यहाँ पर चलते हैं और कुछ चोरी करेंगे, कुछ सोना चांदी ले आएंगे, बेच देंगे तो अपनी रोजी रोटी फिर चलने लगेगी। और वो राजा के दरबार में चोरी करने के लिए पहुंचा और जैसे चोरी करने के लिए पहुंचा तो उसने बहुत सारी सामग्री उठाई, लेकिन अंत में वो जो जब लौट के आ रहा था चोरी करके, तो उसने एक भूसा का बोरा चुराया। गाय जो घोड़ा खाता ना, घोड़ा के लिए वो भूसा वगैरह बनाते हैं, उसको चुरा करके वो भाग रहा था। उतने में राजा के सैनिकों ने उसको देख लिया और जब वो भूसा का बोरा लेके जा रहा था उसको पकड़ लिया
और पकड़ के राज दरबार में उपस्थित किया। साहब, इस लड़के ने चोरी करी है। चोरी करी है? क्या चुराया? साहब, इसने भूसा चुराया। अरे, राजा को हंसी आई। जब राजमहल में चोरी करने आया था, कुछ अच्छी चीज चुराता, भूसा क्यों चुराया? तो उसने हाथ जोड़ करके कहा, राजन, मैं आपके यहाँ पर पुरोहित जी का बेटा हूँ। पिता को मरे 6 महीना हो गए। जैसे तैसे गाड़ी चल गई, अब कुछ भी खाने को नहीं बचा, तो मैंने सोचा कि चलो राजा के यहाँ पर चल के चोरी करना चाहिए। और जैसे मैं महल में अंदर भी पहुँच गया और मैंने वहाँ पर एक स्वर्ण का हार देखा, इसमें हीरा जड़ा हुआ था, और मैंने वो हार उठा लिया। और मैं जैसे हार मैंने हाथ में उठाया कि मुझे याद आ गया, जब पिताजी ग्रंथ पढ़ाते थे, स्वाध्याय कराते थे, उस समय कहते थे जो हीरे का हार चुराता है, हीरा और सोना चुराता है, उसको मर करके नरकों में जाकर के घोर दुख भोगना पड़ता है और उसको वहाँ पर अनेक प्रकार की प्रताड़ना मिलती है। और मैंने सोचा मुझे नरकों में नहीं जाना। मैंने वो हीरे का सोने का हार वहीं रख दिया। थोड़े आगे बढ़ा तो मुझे वहाँ पर चांदी के बड़े बड़े कलश दिखे। मैंने सोचा चलो चांदी उठा करके ले जाता हूँ, कलश ले जाऊँगा। और जैसे मैंने कलश को उठाया, मुझे पिताजी की दूसरी बात याद आ गई। बेटा, चांदी जो चुराता है उसको सूअर बनना पड़ता है और सारी जिंदगी मल मूत्र खा के जीवन निकालना पड़ता है, और ये उस पाप का फल है। अरे, मुझे सूअर नहीं बनना, मैं ऐसे कैसे जिंदगी व्यतीत करूँगा? और उसने चांदी के कलश वहीं रख दिए। थोड़ा और आगे बढ़ा तो वहाँ पर पीतल के वस्त्र ये कुछ और साथ थालियाँ मिली। मैंने सोचा सुनो इसको चुरा लेता हूँ। और जैसे मैंने उसको उठाया तो मुझे ध्यान आया, पिता ने कहा था तांबा पीतल आदि ये धातुएं जो चुराता है उसको मर कर के बैल बनना पड़ता है, और जिसका माल चुराया जिंदगी भर उसकी गुलामी करना पड़ता है। तो मैंने सोचा मुझे बैल नहीं बनना। मैंने वो थालियाँ भी वहीं रख दी। अब क्या करूं? जो चीज़ मैं उठाता था मुझे पिता की बात याद आती थी, ये पाप का बंद होगा, तो मैं छोड़ देता था। अब मैं निराश होकर के लौट के आने लगा कि अब मेरी कुछ चुराने की हिम्मत। रास्ते में देखा जहाँ घोड़ा बनता था वहाँ पर बोरों में भूसा भरा हुआ था। तो मैंने सोचा अब इतना आया हूँ तो कम से कम इस भूसे को ले जाऊँ, 150-25 रुपए में तो बिक ही जाएगा। और जैसे मैंने के भूसे के बोरा उठाया और मैं भाग रहा था कि सैनिकों ने मुझे पकड़ लिया और आपके सामने उपस्थित। राजा समझ गया ये आदतन चोर नहीं है, भूखा क्या ना करता, पापी पेट का सवाल है। इसने जो चोरी की इसकी आदत नहीं थी, लेकिन इतना जरूर है ये पाप भीरू है, पाप से डरने वाला है, इसका कल्याण जरूर होगा। गलती तो मेरी थी। जब इसके पिता का अवसान हो गया तो मुझे इस परिवार की परवरिश की कोई व्यवस्था बनानी थी। राजा को स्वयं गलती महसूस हुई और राजा ने तुरंत उस सैनिकों से कहा इसको दंड नहीं दिया जाए, अब इसको एक अच्छे पद पे इसके योग्य कार्य में इसको नियुक्ति की जाए और 6 महीने का जो मानधन इसके पिताजी का था इसको दिया जाए, जिससे परिवार की गाड़ी सुव्यवस्थित चलने लगे। ये दृष्टांत इसलिए है कि आज यदि हम पाप से भयभीत नहीं होंगे तो कभी भी धर्म की ओर हमारी प्रवृत्ति नहीं होगी। तो पाप जो है 5 पाप दुख के ही कारण है। हमें ध्यान है बचपन से हम लोगों को यही कहानी सुनाई जाती थी, देखो ऐसा करोगे ना तो ऐसा होगा, झूठ बोलोगे ना तो तोतला बनोगे, चोरी करोगे तो गुस्सा करोगे तो हिंसा करोगे ना तो मुर्गा बनना पड़ेगा। क्योंकि कहानी सुनाते थे आटे के मुर्गे वाली, उसने आटे तो उसको मर के मुर्गा बनना पड़ा।
ये करो। तो ये पाप का जब तक भय हमारे भीतर नहीं रहेगा तब तक धर्म से प्रीति होने वाली नहीं है। मुनि कौन बनता है बताओ? चहुं गति के दुख से डरे, चार गति के दुख से, नरक पतन से भीत हुए हैं। तो नरकों में जाने से, त्रियंज गति के दुखों से डर जाते हैं, वो ही महाराज बनते हैं। पांच पापों से जो डरते हैं वो महाराज बनते हैं। आचार्य कहते हैं, आप आचार्य कई बार कहते हैं सिद्ध भगवान डरपोक थे, डर के भाग गए सिद्ध सलाह में जाके बैठे। हम तो अभी भी निडर हैं, निर्भय, यहीं बैठे डट के लड़ रहे, हमें क्या। तो बिना पाप से डरे धर्म की प्रीति होती नहीं। लेकिन आज हमें पाप क्या है इसका स्वरूप ही नहीं पता। हिंसा करके भी हम अपने आप को अहिंसक मान रहे हैं। अरे हम तो जैनी हैं, हम चींटी नहीं मारते। ये धर्म क्या कहता है? चींटी भी नहीं मारना। किंतु क्या कर रहे हैं? आज हमने हिंसा को हिंसा के रूप में जाना ही नहीं। तो सबसे पहला पाप अगर है तो हिंसा सबसे बड़ा पाप है। और हिंसा क्या है? तो अनेक प्रकार के आचार्यों ने इसके भेद बताए। सबसे पहले इतना ही अपन संक्षेप में समझेंगे कि दो प्रकार की हिंसा होती, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। तो किसी के प्राणों से मारना ये तो द्रव्य हिंसा है, कि मन में राग, द्वेष, ईर्ष्या, कसाय, ज्वेलसी, ये जितने आप लोग, ये सब भाव हिंसा है। तो द्रव्य हिंसा तो कभी कभी हम करते, भाव हिंसा 24 घंटे। किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव, निंदा का भाव, राग द्वेष की परिणति, ये भाव हिंसा मानी जाती है। और ये भाव हिंसा ही सबसे ज्यादा पाप बंद कराने वाली है। कोई मरे अथवा ना मरे, लेकिन आपने मारने का भाव बना लिया तो पाप का बंद हो गया। एक कथा आती है तंदुल मच्छ की। जो एक महामत्स्य होता है, वो समुद्र में रहता है, 1000 योजन का मच्छ। उसके कान में चावल के आकार का एक मत्स्य रहता है। जब वो मत्स्य सोता है तो मुंह खुला रहता है, उसमें से हजारों मछलियां आती जाती है। वो छोटा सा मत्स्य देखता है, काश मैं होता ना, सारी मछली खा जाता। और मैं मछली खा जाऊं, खा नहीं पाता, क्योंकि उससे छोटा कोई दूसरा मत्स्य होता ही नहीं। और बस इसी परिणाम से उस पे ऐसा पाप का बंध होता है, वो मर कर के नरक चला जाता है। आज कितना पाप पनप रहा है। जितने आप मोबाइल चला रहे हैं, जितने आप टीवी देख रहे हैं, जितने आप अनर्गल की बातें सुन रहे हैं, इसमें कौन सी हिंसा हो रही है? भाव हिंसा। सबसे बड़ा हिंसा पाप है। कौन सा पाप? अब आप देख रहे हैं कितने राग की प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं। बताते जितने आज परिवार टूट रहे हैं ना, इनमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका सीरियलों की है। और कितने पति दियावाती, एक ऐसे कोई सीरियल आते, सास भी, ये दियावाती और कौन कौन से होता है, एक को छोड़ा दूसरे की किया, दूसरे छोड़ा तीसरे चौथे। और ये पति भी ऐसे कपड़े बदल रहे हैं, ऐसे पुरुष बदल रहे हैं, ऐसे पुरुष भी अपने अपने हिसाब से राग रंग पा। और ये क्या हो रहा है? पाप भड़क रहा है। अभी उनने मोबाइल खोलते से क्या मिलेगा? जो आप देख रहे हैं राग को बढ़ाने वाला या द्वेष को बढ़ाने वाला। अब ये गेम्स जो चलने लगे, फ्री फायर, पबजी, ये होता क्या है? हमने कभी जाना ही नहीं, देखा ही नहीं। हमने भैया तनक बता तो का है। अब उसमें कुछ नहीं, लेकिन बस मन की प्रवृत्ति जो बैठ गए, घंटों घंटों इस पाप में लोग लगे। वो हिंसा पाप, बंदूक से वो मार रहा है, वो मर रहा है। मतलब जो क्रूरता आज बच्चों में कभी देखी नहीं जाती, क्रूरताएं आज पनप रही। अभी पढ़ा था 7 साल के बच्चे ने अपने बाप को शूट कर दिया। क्यों? उसने पिताजी से कहा था मेरे लिए कुछ टॉफी या कुछ चीज लेके आना, और पिताजी लेकर के नहीं आए। उसको गुस्सा है, उसने वहीं बंदूक रखी थी घर में, उठा के लाया और सीधे पिताजी को मार दिया। आज क्या 12-12, 13 साल की बच्चियां अभी बताते, कोई माँ ने मोबाइल, यही भोपाल की कोई घटना है, मोबाइल के लिए देखने को मना किया, उसको गुस्सा आया, मिट्टी का तेल डाल करके वो स्वयं मर गई।
ये हिंसा कितना बड़ा पाप है, ये राग द्वेष की प्रवृत्ति। और हम भी क्या कहते हैं, महाराज क्या करें, हमारा बच्चा बिना मोबाइल देखे खाना ही नहीं खाता, इसमें स्टैंडर्ड समझ रही तुम लोग। अरे नहीं तो खान दे, 2-4 दिन अपने आप नहीं खाएगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम लोग फूल बहारी हो ना। ये बाप भी ये माता पिता दोनों इतने लल्लू भगत बन गए आजकल, ऐसे बच्चों का पालन पोषण नहीं होता, कड़क बनना पड़ता है। और थोड़ा तो कड़क बनना पड़ेगा, ज्यादा नहीं। अब ये होता है 80% बच्चों की मानसिकता बन गए कि मोबाइल और टीवी देख करके ही भोजन करना। और मम्मी या पापा भी सोचते नहीं मानता हमारा, नहीं खाता, मोबाइल देख के 4 रोटी खा लेता है, नहीं तो 1 रोटी नहीं खाता। जहाँ वो 4 रोटी उसको कचरा बनाएगी और 1 रोटी खाएगा तो उसकी जिंदगी बनाएगी। इसीलिए एक नीति पढ़ी थी, भोजन करना माँ के हाथ का चाहे जहर हो। सुन रहे बच्चा पार्टी, बच्चे के बाप हो गए रे, सुनो बच्चे के बाप भी सुनो, मत आइए। भोजन करना माँ के हाथ का चाहे जहर हो। और माँ सामने बैठ के जब भोजन कराती है ना, तो जहर भी खिलाएगी तो बच्चे का शरीर बन जाएगा। लेकिन तुमने टीवी और मोबाइल देख के भोजन कराओगे ना, तो अमृत भी खिलाओगे तो जहर बन जाएगा। आज बच्चों में बीमारियां जो पनप रही ना, इसका सबसे बड़ा कारण है टीवी मोबाइल देख के भोजन करना। मन एकाग्र होता नहीं है। एक सत्य घटना, हम पिपरिया में पहुंचे थे और वहां पर एक बच्चा आया, उसने बताया मेरे पेट में इतनी तकलीफ होती थी। वो 15-16 साल का, और सब डॉक्टर दिखाया, कोई इलाज नहीं है। बम्बई में जब वो पहुंचा, मनोवैज्ञानिक को देखा, उसने पूछा बेटा तुम भोजन कहाँ करते हो? बोले महाराज मैं तो टीवी के सामने भोजन करता हूँ डॉक्टर साहब। उनके परिवार, तब उन्होंने बताया तुम्हारी बीमारी का सबसे बड़ा कारण है टीवी और मोबाइल। ये देख के भोजन करना बंद कर दो, माँ के सामने बैठ के भोजन करो। उस बच्ची ने स्वयं बताया और मैंने आके काम करना शुरू किया, क्योंकि वर्षों की आदत थी। बिना किसी में से औषधि के, दवाई के, अपने आप पेट दर्द ठीक हो गया। कारण कि हम एक साथ 2 काम करते हैं ना, तो सफलता नहीं मिलती। जब हम भोजन करते हैं, लाला रस बनता है, उस समय पूरा उपयोग हमारा भोजन की ओर होना चाहिए। और माँ जब परोसती है ना, तो और 1 गिलास ले ले बेटा, खा ले, नहीं भी खाना हो जबरदस्ती खिलाती है। और 4 रोटी खाने के बाद भी कहते बेटा कुछ खाता ही नहीं है, पता लगा कि डबल खा गया। यही तो माँ होती है। माँ यदि कह दे कि बच्चे का पेट भर गया, समझना वो माँ होती नहीं। माँ ही भोजन करा सकती, पत्नी कभी भोजन नहीं करा सकती। सुन रहे नहीं सुन रहे? पत्नी तो जेब देखती है बेटा, और माँ पेट देखती है। आई बात समझ में? इसलिए कभी पत्नी के सामने मत बैठो, महाराज माँ जिंदा ही नहीं है तो क्या करो, है भी तो पढ़ती नहीं, तो हमने माँ को तो भगा दो, और पत्नी है घर है। सबसे बड़ी बात तो कोई माँ को रखना ही नहीं चाहता, क्या करें बड़ी। फिर बेटा पत्नी को ही माँ बननी चाहिए। इसने लिखा है भोजनेषु मातृवत। वह पत्नी जब माँ बन के, इसलिए 9 दुर्गा के 9 रूप देखा ना आपने। अभी जो नवरात्र है 9 रूप है, तो एक माँ का रूप है, तो एक पत्नी का भी रूप है, एक मंत्री का भी रूप है, तो एक भोग्या का भी रूप है। और यदि 9 रूप नहीं बनाए नारी ना, तो नारी का नारीत्व सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए नारी को कई रूप बनाना पड़ता है। बच्चे के सामने माँ बनना पड़ता है, तो पत्नी के सामने, पति सामने पत्नी बनना पड़ता है, और कभी टीचर बनना पड़ता है, कभी मंत्री बनना पड़ता है। ये जरूरी भी, ये सब कला इसलिए पुरुषों से ज्यादा नारियों को सीखना पड़ता। पुरुष तो ठूठ बांस बना रहेगा तो भी कुछ नहीं होना, लेकिन स्त्री को इसलिए संस्कार दिए जाते थे। आचार्य महाराज ने 5 प्रतिभा स्त्री खुलवा दी लड़कियों के लिए, लड़कों लिए ठेंगा। लड़कों के लिए वो एक नहीं खुलवा पाए, क्योंकि पता था ये सुधरेंगी ना, ये मोड़ियां सुधर गई ना तो समाज सुधर जाएगी, और ये बिगड़ेंगी ना समाज मिट जाएगी। पुरुष के बस की बात ही नहीं है। तुम कहते महाराज लड़कों को कुछ क्यों नहीं कहते, लड़कियों कहते। हर माँ बच्चियों पे ज्यादा बंदिश लगाते, बच्चों पे कोई बंदिश नहीं लगाते।
अरे भैया, बंदिश वाली बात नहीं है। जिसके माध्यम से पूरी समाज परिवार को संभालना, उसको ज़्यादा संभालना जरूरी है। ये तो लोहे की चैन है, रास्ते पे पड़े रहेंगे ना तो भी कुछ नहीं होगा, कोई उठाएगा नहीं फुकट में। और बेटियां तो सोने की चैन है, तिजोरी में रखोगे ना तो भी लोगों की आंख गड़ी रहती है। बात सत्य है, मानो चाहे ना मानो। इसीलिए बेटियों की सुरक्षा के लिए, उनके मान सम्मान की सुरक्षा के लिए, उनके चारित्र की सुरक्षा के लिए कांटे जैसा बनना पड़ता है। एक फूल की रक्षा के लिए प्रकृति ने 50 कांटे दिए हैं। पता है नहीं पता? एक गुलाब के फूल को जरा छू के देखना, उस गुलाब के ऊपर 100 कांटे दिए हैं, तब वो गुलाब की सुरक्षा होती है। तुम कहते क्या फर्क पड़ता, लड़का जैसे घूमता वैसे लड़की घूमे, लड़का कमाने जा रहा लड़की कमाने जाए, लड़का जैसा कपड़े पहना लड़की पहने, क्या फर्क पड़ता है, दोनों एक हैं। अरे प्रकृति ने व्यवस्था बना के भेजी भैया। मुनि महाराज नग्न रह सकते, लेकिन आरिकाओं के लिए कोई नियम ने उनको बंधन दिया। पूरी साड़ी में देखा कभी आरिकाओं को कैसे वस्त्र पहनती हैं? मुनि महाराज नग्न हो के रह सकते? क्या स्त्री की मर्यादा है? नहीं। हमने सब मर्यादा को तोड़ दिया और कहने करते क्या फर्क पड़ता है, स्त्री और पुरुष समान अधिकार होना चाहिए। भैया ध्यान रखना, कभी भी स्त्री और पुरुष समान हो ही नहीं सकते। आत्मा सबकी समान है, न में स्त्री न पुरुष, न हमने एक दिन बताया था। लेकिन बाहर की दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्त्री का शरीर और पुरुष का शरीर बहुत अंतर है। स्त्री का शरीर आकर्षण का कारण होता है और पुरुष के शरीर में वो बात नहीं होती। इसीलिए सुरक्षा करना प्रकृति की देन और हमारा कर्तव्य है। तो गुरु महाराज ने इसलिए 5 प्रतिभा स्थली खिलाई। बेटियों को अपने आचरण की सुरक्षा अगर जो बेटी नहीं करना चाहेगी तो कभी कोई भी उसकी सुरक्षा नहीं कर सकता। और वहाँ पर जब धीरे धीरे हम देख रहे हैं, जो क्रूरता पहले पुरुष में होती थी वही क्रूरता नारियों में पनपने लगी। इतिहास उठा के देख लो, कभी ऐसा नहीं मिलेगा कि किसी नारी ने किसी पुरुष के टुकड़े टुकड़े कर दिए हो। और वर्तमान में देख लो है। अरे पुरुष, अब इसका अर्थ यही मत समझना कि नारी बहुत सक्षम हो गई, इसी को तो सक्षमता मान रहे आप, इसी को समर्थता मान रहे कि जब पुरुष अगर महिला को पिटाएगा तो महिला ने पुरुष को पीट दिया तो बढ़िया काम हो गया। अब भाई हमारी नारी पावरफुल महारानी लक्ष्मीबाई महाराज जी, तो हम चाहते थे हमारी बेटी, कल शाम को चर्चा कहा था ना, वो है क्या नहीं पता नहीं, जो समर्थ बने, पावरफुल बने और बिल्कुल एक कदम पुरुष से पीछे नहीं। वो एक बोले तो ये 4 बोले, ये समर्थ है क्या? नहीं। नारी तो सहनशीलता की प्रतिमूर्ति है, सैकड़ों उपसर्ग सहती थी किंतु फिर भी परिवार और समाज को संभालने का मन रखती थी। इतिहास उठा के देखो, नारी को पूजी जाती थी। यहाँ देवता उतने नहीं पूजते जितनी कि देवियाँ पूजती हैं। देखा आपने किसी पुरुष के नवरात्र मनाए गए, देवी के 9 रात तक 9 दिन तक पूजा की, क्यों? कब जब कभी भगवान का नाम लिया जाता पहले स्त्री का नाम, बाद में सीताराम राधे श्याम, जितना अगर जहाँ इस प्रकार से जोड़ी है, क्योंकि नारी के प्रति पूज्यता का भाव था। लेकिन जब से नारी ने पैसा कमाना शुरू कर दिया, नारी ने अपने आप को बाजार में घुमाना शुरू कर दिया, अब नारी के प्रति पूज्यता का भाव समाप्त हो गया। यत् नार्या पूज्यन्ते तत् देवता रमन्ते। जहाँ नारी का सम्मान होता था, नारी पूजी जाती थी, वहाँ देवता रमण करते थे। ये इतिहास था। और लेकिन इसमें यह भी था कि धन शिक्षा का कभी निषेध नहीं हुआ। आदिनाथ भगवान ने सबसे पहले अपने बेटी, तुम तो बेटा लड़ो भिड़ो युद्ध सीखो, लेकिन बेटी को शिक्षा और संस्कार दिया। युग के आदि में अगर कहीं नारी शिक्षा का उद्घोष कहीं होता है जैन दर्शन में, और विदेशों में मात्र नारी को भोग्या समझा जाता था। आप थोड़ा राजीव दीक्षित के इतिहास को कुछ सुनना, वहाँ 10 नारियों को मात्र 1 वोट डालने का अधिकार होता था। हमारे यहाँ तो शुरू से हर नारी को 1 वोट डालने का अधिकार।
अभी भी बताते हैं, आप इतिहास पढ़ो, 10 नारी मिलकर जब तब एक वोट सक्सेस होता था। ऐसी धीरे धीरे कई जगह परंपरा थी। माँ तो वहाँ भोग विलास, इसीलिए एडवर्टाइज में नारी, हर चीज में स्त्री। क्यों? क्योंकि इससे पैसा कमाया जाता है। हमारे यहाँ स्त्री को पैसा कमाने का कभी साधन नहीं माना। हमारे यहाँ स्त्री को तो माता भगवती मान करके पूजा जाता था और कला भी सिखाई जाती थी। रानी लक्ष्मीबाई का नाम सुना? नहीं सुना? और पड़ोस में रहती क्या? कहाँ है? झांसी की रानी। सीरियल भी आया बताते, पिक्चर भी बनी ना, और पढ़ा भी है। हाँ, अच्छा, स्कूल में भी पढ़ा है। खूब क्या, खूब लड़ी मर्दानी बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली। इसीलिए तो महाराज हम सोच रहे हमारी मोड़ी भी लड़ंकू बने, जहाँ लड़े तो इसलिए अब मार्शल आर्ट दुनिया की कला सिखा रहे। अरे भैया, कला तो सबको सीखना चाहिए, पढ़ना लिखना सबको चाहिए, लेकिन ये तो बताओ, सुन नहीं रहे। तुम इतने शांत हो जाते, हम लगे चले तो नहीं गए। अरे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब देखो, रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध किया कि नहीं किया? बोलो, किया कब? जब उसके पति मर गया, अवसान हो गया। अब देश की रक्षा की बात, पिता ने बचपन से सब सिखाया था, और हर माँ बाप को उतना बेटियों को सिखाना चाहिए, जिससे बेटों को सिखाते ना, उससे चौगुना बेटियों को शिक्षा देनी चाहिए। बताया ना, आचार्य ने 5 वृत्तियां, हमने कभी शिक्षा का निषेध नहीं है, किंतु शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। अब वहां पे जब रानी की लक्ष्मीबाई ने युद्ध कला पूरी थी, कैसी युद्ध कला थी, अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए, लेकिन जब तक राजा जिंदा रहा तब तक कभी भी उसने युद्ध क्षेत्र में कदम बोलो रखा क्या? महाराज, कल हमने बताया दिंदौर में हम पहुंचे, पूछा बेटिया क्या कर रही हो? बोले महाराज इंजीनियरिंग कर रहे हैं। हमने कहा आगे क्या करोगे? बोले नौकरी करेंगे। हमने कहा बेटा तुम्हारे पिताजी करोड़पति, तुम्हारे यहाँ 10 लोग, तुम नौकरी करके क्या करोगे? बोले महाराज शादी के बाद कहीं तलाक हो गया तो। पहले से धारणा बना के तलाक हो रही है। आप देख लेना, 1-2 साल में तलाक गारंटी है, क्योंकि वो नौकरी इसलिए कर रहे, पैसा इसलिए कमा रहे, कहीं तलाक हो गया तो। पहले होता ये था, हम विवाह करते थे, परिस्थिति नहीं बनती थी, कमजोर है भैया, हम दोनों मेहनत करेंगे लेकिन पैसा कमाएंगे, परिवार को सक्षम बनाएंगे, और नहीं अब पढ़ लिया तो नौकरी करना जरूरी है। ये कहाँ की धारणा? ये बहुत गलत धारणा है। शिक्षा प्राप्त करो। हमारे अशुभ कर्म को जैसे कभी ऐसा आ गया कि यदि हम धन कमाने में समर्थ नहीं हो पाए तो चलो हम दोनों मिलके धन कमाएंगे, लेकिन अपने परिवार को किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं देंगे। इतनी सक्षमता होनी चाहिए। तो आज हिंसा पाप जो पनप रहा है ना, क्यों पनप रहा है? ये गेम्स वगैरह, ये टीवी मोबाइल, पहले तो ये भाव हिंसा है, इनको हिंसा पाप समझो और पाप को पहले समझो। धर्म बिल्कुल नहीं करना, लेकिन अधर्म से हमें बचना है। तो हिंसा पाप कितने रूप में आज हमारे सामने आ रहा है, हम कह नहीं सकते। आज हर व्यक्ति हमारे पास आता है तो बस महाराज ये करना वो करना, राग द्वेष मोह माया। हम कहते भैया ये भी भाव हिंसा है। पहले महिलाओं को पाप करने ही नहीं पड़ता था, वो पाप करने के करते हुए घर गृहस्थी संबंधी थोड़ा बहुत पाप किया, बाकी धर्म का पैसा कमाना भैया तुम कमाओ और तुम कमा के लाके दो। अगर 10,000 भी पुरुष कमाता था ना तो पत्नी 10,000 में पूरा परिवार चलाती थी। ये कला होती थी नारियों में। नारियों की वो कला, 1 लाख भी कमा ले तो भी घर नहीं चला पा रहे। पहले 10,000 भी आता था घर। हमने तो अपनी बहनों को आंखों से देखा और सब अनुभव किया। ये पुराने जमाने की बातें, अब नए जमाना नहीं, फिर भी देखा कि थोड़ा सा अभी पूरी गर्मी में खींचना पापड़, ये सब दिन भर फुर्सत नहीं मिलती थी। महाराज क्या करें, दिन भर फुर्सत है, कोई काम ही तो कहो नौकरी कर लो, जे कर लो, पैसा का तो कितना काम रहता था। आप लोग पहले देखो, सुबह से शाम तक हर चीज आपको रेडीमेड चाहिए।
अब तो रोटी बनाने वाली मशीन आ गई और मशीन, अब तो बाई लगा लो, हम तो दोनों कमा रहे हैं, तो क्या जीवन सुखी रहेगा। इसलिए भोजन करना माँ के हाथ का चाहे जहर हो। टीवी मोबाइल देख के जो भोजन कर रहे हैं बीमारी का सबसे बड़ा कारण। और हिंसा पाप हमारे, जब भोजन करते करते आप जो देख रहे हैं तो राग द्वेष पनप रहे, पब जारे गेम्स जो हैं, ये खेल किसको बढ़ा रहे हैं, ये हिंसा पाप इनसे पनप रहा है। अब हिंसा पाप करके हम अपने आप को कभी भी सुखी नहीं बना सकते। और माँ चाहे तो इस पाप से बच्चों को बचा सकती है, माँ बाप चाहे ना तो बचा सकते। आपको पता है कि जिस मोबाइल देख कर के बच्चा ये काम कर रहा है वो मोबाइल किसका है, बोलो। 10-12 साल 15 साल तक का बच्चा जो मोबाइल का यूज कर रहा है वो किसका है, आपका है ना। ए भैया बैठ जा, थोड़ी बैठो, बैठ जा पवित्र, एक आध तो बात सुनने करे रे, बैठ जा, तू भी बैठ जा, कोई अंदर नहीं जा, नो एडमिशन। पूरे प्रवचन सुनो, हम जब शुद्धि करेंगे तभी तो तुम्हारा काम है, वैसे क्या करो, जाके बैठ जा। अब सबको रोक लेना, बहुत अच्छा गेट कीपर है। सुन क्या कह रहे थे, अब 5 मिनट। हाँ किसका है, माँ बाप का है ना। तुम्हें पता है ना कि बच्चा मेरा मोबाइल चला रहा है, क्यों नहीं तुम कीपैड वाला मोबाइल रख लेते। तुम्हें बच्चे से प्यार नहीं है, तुम्हें अपने स्टैंडर्ड का ध्यान है। आप कीपैड वाला मोबाइल रखो, बच्चे को कुछ नहीं चाहिए, जो सामने दिखता है वो चाहिए। अगर आपने महाराज पढ़ाई भी मोबाइल में होने लगी, पहली क्लास का बच्चा होमवर्क की मोबाइल में आता है, और स्कूल में, ये सब स्कूल वालों की तो कमाई का साधन है। तुम्हारे बच्चे की जिंदगी से उनको क्या मतलब। तुमने तो पैसा दे के स्कूल में डाला, उनको ही पैसा चाहिए। लेकिन वास्तव में आप कहो उनके टीचर से, जब तक मेरा बच्चा 15 साल से ऊपर का नहीं, मैं इसको मोबाइल टैबलेट नहीं दूंगी। इस स्कूल में डालो ना जहाँ ये सब उपकरण नहीं है। तुमने स्टैंडर्ड के चक्कर में डाल दिया, बच्चे क्या जिंदगी खोलते कुछ है और दिखता कुछ है। तुम बताओ, तुम 60 साल के 50 साल के हो गए, मोबाइल खोलते क्या देखते हो, तुम बताओ। जो अच्छी चीज वो देखते हो कि बुरी चीज वो देखते हो। सब्सक्राइबर आप देख लो, जो बुरे प्रोग्राम है उनके 3 करोड़ सब्सक्राइबर हैं, और अभी महाराज के प्रवचन के कहो 2000 भी ना मिले। अपने मन से पूछो, उन बच्चों पे दोषारोपण करने वाले माँ बाप, तुम अपने मन से पूछो, तुम जब मोबाइल घुमाते हो और कहाँ पे तुम्हारा हाथ रुकता है। उन बच्चों की क्या, जो अभी बेचारे कलियां खिली भी नहीं, और उनके सामने तुमने वो चीज पकड़ा दी। अब वो क्या, आज तो गेम से देख रहे हैं, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा उनको, लेकिन जैसे जैसे बड़े होंगे, जब हार्मोन डेवलप होंगे, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण का भाव होगा, इससे तो किस तरह से पापों में डूब जाएंगे। लेकिन हमें इसकी कोई चिंता नहीं, हमें तो लगता है हमारा स्टैंडर्ड वाला मोबाइल। और ध्यान रखना, पापा का मोबाइल तो है 5000 का, तो मम्मी का है 15,000 का। और पापा के पास 1 किले में तो इनके पास डबल स्क्रीन है, और इसको ये क्या समझ रहे हैं, सब बड़ी विचित्रता है। ये बैठ जा थोड़ी देर, बैठ जा, तुम भी नहीं तो कहेंगे हमें काहे लोगे। देखो ये सब हिंसा के साधन है। आज जो सबसे बड़ा पाप हमारे घर में पनप रहा है वो मोबाइल के माध्यम से। इसलिए हिंसा पाप को समझो, हिंसा से हमें बचना है। हम थोड़ा सा बलिदान करें, थोड़ा सा त्याग करें, कि छोटे बच्चों के सामने हम कीपैड वाला मोबाइल 500 का आता, कितने का, 1000 रुपए का, 1000 वो डिबिया रख लो, तुम्हारी जिंदगी तो, तुम्हारा नाक जोड़ी कम होगी, लेकिन बच्चे की तो जिंदगी बच जाएगी रे। तुम्हें अपने नाक का सवाल है, और पड़ोसी के पास इतना अच्छा, हमारे पास ये क्यों नहीं। लेकिन बच्चे को तो देखो, बेचारे की जिंदगी बर्बाद हो रही है। आज हिंसा पाप को हम हिंसा पाप समझ लेंगे तो छोड़ पाएंगे, और छोड़ेंगे तो अहिंसा धर्म हमारे भीतर ही है। इसी प्रकार झूठ चोरी कुशील परेगा, ये 5 पाप हैं, इनका हम स्वरूप कल योग बना फिर समझेंगे। परसों भी आपको अभी यहीं पर लाभ मिलने वाला है। आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है, और भी बताते हैं जवाहरलाल दशहरा भी है, और पंडित जवाहरलाल सिद्ध, अच्छा लाल बहादुर शास्त्री भी जन्मे थे। इस प्रकार से आज यहाँ पर अनेक
निमित्त नैमित्तिक संबंध मिल रहा है। आज हमें अहिंसा धर्म को समझना है, हिंसा पाप से बचना है और झूठ चोरी आदि पाप से हम बचेंगे। धर्म हमारे भीतर पैदा हो जाएगा और जब धर्म पैदा हो जाएगा, यम दम शम सम से यात्रा बढ़ते बढ़ते हम भी परमात्मा पने को प्राप्त